इंडिया पाकिस्तान से कोई टॉपिक नहीं पूछा, क्योंकि मैम अभी कंटेम्प्रेरीली कुछ हुआ नहीं है। जिस टाइम पुलवामा हुआ था उस समय पूछा होगा, लेकिन अभी नहीं। इंजीनियरिंग, सिविल सिविल, हाँ सिविल। और बाकी अच्छा क्या पेपर आपका? अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका प्री क्लियर हुआ उसके लिए। सर वैसे आपका आज का कैसा पेपर रहा? आज का ठीक रहा, पेपर टाइम पे कंप्लीट हो गया था और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट? पहला। तो सर आपको कैसा फील हो रहा है कि आज आप पहले ही अटेम्प्ट के अंदर मेंस लिख रहे हो? अच्छा फील हो रहा है, मतलब मैंने इससे पहले CAPF का भी एग्ज़ाम दिया हो, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 77 आई थी सर और अब मैं मेंस लिख रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि IAS या IPS में कुछ बन जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मीडिया को बहुत बहुत बधाई आपका जो एग्जाम क्लियर है उसके लिए। सर वैसे आपका कौन सा मीडियम था? इंग्लिश मीडियम। सर जैसे कि आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उन्होंने बताया होगा कि हिंदी मीडियम के काफ़ी डिफिकल्टी होती है, जैसे आप वीडियोज़ वगैरह में भी देखते हैं कि हिंदी मीडियम में बहुत दिक्कत होती है मैथ्स के अंदर। सर जैसे कि आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो उन्होंने बताया होगा कि हिंदी मीडियम के काफ़ी डिफिकल्टी होती है, जैसे आप वीडियोज़ वगैरह में भी देखते हैं कि हिंदी मीडियम में बहुत दिक्कत होती है मैथ्स के अंदर। क्या ये बात सही है? आपको क्या लगता है इस बात को लेकर? मुझे तो लगता है कि बात ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में अगर आप देखें तो क्या ये बात सही है? आपको क्या लगता है इस बात को लेकर? मुझे तो लगता है कि बात ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, मात्राएं लगानी पड़ती हैं, ऊपर डंडा लगाना पड़ता है, तो उसमें कुछ टाइम एक्स्ट्रा चला जाता है, 10 से 15 मिनट लगभग मेरे ख्याल से जाता होगा। सर आपको कितना टाइम हो गया इसकी तैयारी करते हुए UPSC? मुझे 2 या 2.5 साल हो गए। तो सर पहले आपने अटेम्प्ट वगैरह नहीं दिए या कोई एग्जाम? नहीं, मेरी एज अभी 21 हुई है, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। अच्छा, तो सर मतलब कि आपका वैसे ऑप्शनल क्या है? TSI है। सर काफ़ी लोग बोलते हैं TSIR का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत टाइम लेती है, बाकी सब्जेक्ट का कम है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? फास्ट तो है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए कवर करने में मज़ा आता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, थैंक यू। था जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ, दैट वाज इजी। ज्योग्राफी पार्ट वाज लिटिल टफ, बट सेकंड पेपर वाज इजी। तो मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड फर्स्ट मेल। श्याम। कैसा रहा आपका पेपर? सब पेपर अच्छा रहा। रेशियो वाइज अगर पूछे तो मतलब पेपर का रेशियो कैसा था? मतलब ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी लगा मुझे। अच्छा, पॉलिटी से किस तरह के सवाल आए थे? क्वालिटी से यदि देखा जाए तो मतलब ठीक ही क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टफ लगे थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ लगे थे, क्योंकि पॉलिटी का कोई क्वेश्चन जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा और यार मतलब नहीं मतलब डिफिकल्ट लगा था कि जैसे कि अमेरिका के बारे में जो हम धर्मनिरपेक्षता की तुलना करते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन बाद में लॉजिक लगाया तो बन गया था। इसके आगे तो लगभग ठीक ही था, पर आई आर कैसा? हायर मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा था, क्योंकि मैंने कम पढ़ा था। और सोशल जस्टिस नहीं, सोशल जस्टिस थी, और गवर्नेंस? जो दोनों को मैं एक ही मान के चल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा आपका भैया आपका ऑप्शनल पेपर क्या था? क्या ऑप्शनल पेपर? ऑप्शन मेरा हिंदी है। अच्छा, हिंदी आपका? अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी ऑल ओवर कैसा, बढ़िया रहा पेपर? हाँ बढ़िया। ओके, ठीक है नाम आप, थैंक यू। प्रतीक सहानी। अच्छा प्रतीक जी, आपका कैसा गया पेपर? अच्छा ठीक गया, मतलब कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन आए हार्ड थे। पॉलिटी से रिलेटेड अगर देखें तो किस तरह के सवाल आए पॉलिटी से? क्वालिटी से अच्छे, थोड़े से इजी टाइप के थे, IR के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, मतलब कुछ क्वेश्चन। और सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस के थे, मैनेजेबल थे। और सर ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा और आपको लगा मतलब छोड़ आपने आज मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हो? छोड़ा तो नहीं है, अटेम्प्ट तो सब किए, लेकिन कुछ क्वेश्चन की क्वालिटी के हिसाब से थोड़े से बहुत और अच्छे। अगर करंट के हिसाब से देखें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट से रिलेटेड थे, करंट के थे, मतलब करंट और स्टैटिक मिक्स जो मतलब अभी जो इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड कोई सवाल? थे क्वेश्चन थे, DNA का था, और फिर एक दो और आपका ऑप्शन क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। अच्छा। और आपका ये जीएस फर्स्ट कैसा गया? जीएस फर्स्ट भी ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपका ज्योग्राफी था तो खैर हाँ। ठीक है। और बाकी ऑल ओवर कैसा गया पेपर? अच्छा गया, ठीक है, कोई बात। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या आपका सर? मैं भी इंजीनियरिंग सिविल सिविल, हाँ सिविल। और बाकी अच्छा क्या पेपर आपका? अच्छा ठीक है, थैंक यू। आपने टाइम दिया। आपका नाम? सुप्रिया गुप्ता। हाउ इज द पेपर? पेपर अच्छा था। सब्जेक्ट का वेटेज किसका ज्यादा था? सब्जेक्ट का एक्चुअली मैम वेटेज तो सारे क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ पे ना। 3 टॉपिक्स रहते हैं इसमें, IR, पॉलिटी और गवर्नेंस। इन सब में से 3 क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से कुल मिला के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा किसी का ज्यादा वेटेज नहीं था? हाँ, पॉलिटी का वेटेज थोड़ा सा परीक्षा पे ज्यादा रहता है। तो पॉलिटी में किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे?
पॉलिटी में राज्य व्यवस्था मतलब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, जैसे कि एक है ना आया था कि अभी शिक्षा में जैसे एंटी घोटाला वगैरह हुआ था, नीट में हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्या संविधान में चेंज किए गए हैं, क्या कानून लाया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, आईआर में ज्यादा क्वेश्चन किसके लगे आपको, करंट से या स्टैटिक से? मैम आईआर के टॉपिक्स तो स्टैटिक रहते हैं लेकिन ओरिएंटेशन करंट रहता है। जैसे मालदीव से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जैसे अभी इंडिया आउट कैंपेन चला था तो उन्होंने मालदीव संबंधों के बारे में पूछा था। तो आपने जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हमेशा हॉट टॉपिक रहता है बहुत ज्यादा, तो इस साल ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपको लगा कि इंडियन पाकिस्तान से जरूर पूछा है? नहीं, इंडिया पाकिस्तान से कोई टॉपिक नहीं पूछा क्योंकि मैम अभी कंटेम्प्रेरीली कुछ हुआ नहीं है। जिस टाइम पुलवामा हुआ था उस समय पूछा होगा लेकिन अभी नहीं हुआ। ओके, आर्टिकल 21 से कोई क्वेश्चन? हाँ, आर्टिकल 21 से क्वेश्चन हर बार आता है। इस बार ना निष्ठा का अधिकार के बारे में आया था कि अगर भ्रूण यानी कि आपके पेट में जो बच्चा है वो जीवित है तो उसके डीएनए की जांच उसकी निष्ठा के अधिकार का हनन है या नहीं। हाँ जी। तो आपने मॉक में ऐसा कोई क्वेश्चन किया था जो आपको लगा हो कि हाँ मेरा यहाँ पर बहुत अच्छे से हो गया फिर उससे थोड़ी? मैम मैंने बहुत कम मॉक्स दिए थे, 6 या 7 मॉक्स दिए होंगे, वो मुश्किल। इस कारण मुझे टाइम मैनेजमेंट भी दिक्कत आई। डायरेक्टली भी लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं मॉक। तो परियोजना जैसे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं भारत में, बहुत सारे एनजीओ बहुत सारे काम करते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन लगा आपको कि प्रोजेक्ट से या एनजीओ से कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ मैम, एनजीओ एक टॉपिक है स्पेसिफिक और उससे हर साल क्वेश्चन आता है। इस बार क्वेश्चन आया था पब्लिक फंड से कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं गवर्नेंस में। आपका अटेम्प्ट कौन सा था? मैम मेरा 4th अटेम्प्ट था, 3rd मेंस था। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका प्री क्लियर हुआ, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं आप। जी, कैसा रहा मैम आज का पेपर आपका? आज का पेपर अच्छा था। जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ दैट वाज इजी, ज्योग्राफी पार्ट वाज लिटिल टफ, बट सेकंड पेपर वाज इजी। तो मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड फर्स्ट मेन। फर्स्ट मेंस है आपका। तो मैम लास्ट में आपको क्या मतलब कहाँ गलती लगी कि जिसकी वजह से आपका मेंस और इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए, आप क्लियर नहीं हो? I was not disciplined. I was not punctual in my strategy. Yeah. जी मैम, वैसे मैम आपका कौन सा मीडियम है ये? My English medium. इंग्लिश मीडियम। Yeah. तो मैम कोई इसके अंदर मीडियम का रोल प्ले करता है कि नहीं करता? जैसे हिंदी मीडियम वाले लोगों को बोला जाता है कि मेंस के अंदर बहुत दिक्कत होती है लिखने करने में, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है इनके लिए। नहीं, पहले हो सकता था क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, बट नाउ दीस डेज इट इज वेरी मच इजी टू अपीयर इन मेंस विद एनी मीडियम बिकॉज़ दे आर। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका प्री क्लियर हुआ, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं आप। जी, कैसा रहा मैम आज का पेपर आपका? आज का पेपर अच्छा था। जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ दैट वाज इजी, प्लेंटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। तो मैम इसके जैसे मेंस के अंदर एक होता है कि राइटिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि नहीं तो टाइम मैनेजमेंट दिक्कत आती है, टाइम इशू होने लग जाता है। जी। तो राइटिंग के लिए आपने क्या किया था वैसे? राइटिंग के लिए आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। ये जो मेरा था जब प्री का रिजल्ट आया सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग, तो उसके बाद से मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया। सो तो मैम आपने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व किए होंगे इसके लिए? पीवाईक्यूज किए हैं, मॉक टेस्ट मैंने ऑफलाइन खुद से घर पे बैठ के किए हैं। जी, जी। तो मैम जैसे कि लास्ट ईयर के पेपर आपने सॉल्व किए थे पीवाईक्यू वगैरह, तो आज का पेपर जो ये सेकंड पेपर था उसके अंदर कितना डिफरेंस लगा? क्या डिफिकल्टी लेवल आज वाले में ज्यादा था या? इट वाज ऑन टफर साइड प्रीवियस ईयर से। क्वेश्चन लेंदी थे, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि काफ़ी एक्सटेंडेड वे में क्वेश्चंस को पूछा था, बट हाँ टैकलिंग था, कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका क्लियर हो जाए इसके लिए। थैंक यू सो मच।